हेलो दोस्तों, मैं शशि कुमार। आज से मैं पॉलिटी पढ़ाने जा रहा हूँ। इसे देखिए, पॉलिटी में क्या है कि इसमें 22 भाग होते हैं और अनुच्छेदों की संख्या 395 होते हैं। भाग 1 में क्या है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, और भाग 1 में है जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक की बताया गया है। तो देखिए, मैं बताता हूँ। भाग 1 में क्या है कि पहले इसमें बताते हैं कि भागों की संख्या है 22 है और अनुच्छेदों की संख्या अनुच्छेद 395 है। ठीक, अनुच्छेद 395, जिसमें से भाग 1 में कहा गया है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में है जी, भाग 1 में है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में है जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक की बताया गया है। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक की बताया गया है। तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ यूनियन है, अर्थात इससे कोई भी राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकता है। तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, अर्थात यूनियन है, इससे कोई भी देश टूटकर अलग नहीं हो सकता है। इसे देखिए, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत है राज्यों का संघ है, यूनियन है, इससे कोई भी देश टूटकर अलग नहीं हो सकता है। यानी भाग 1 में कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है, अर्थात यूनियन है, इससे कोई भी देश टूटकर अलग नहीं हो सकता है। और जो देश फेडरेशन होते हैं उससे है जो कि कोई भी राज्य टूटकर अलग हो सकता है। भारत यूनियन है तो इससे कोई भी राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकता है। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। और अमेरिका देश में और उस विदेश में जो कि फेडरेशन होता है, और फेडरेशन का मतलब होता है कि उससे कोई भी राज्य है जो कि टूटकर अलग एक देश बना सकता है। लेकिन भारत में ये नियम नहीं है। भारत है यूनियन का मतलब ही संघ होता है। तो इसमें क्या है कि कोई भी राज्य है जो कि टूटकर अलग एक देश नहीं बना सकता है, उसमें प्रबंधी है। तो और अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद है जो कि राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर वो चाहे तो किसी भी राज्य को भारत में मिला सकता है। कौन मिला सकता है? संसद है, जो कि अनुच्छेद 2 में कहा गया है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद है जो कि राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर वो चाहे तो किसी भी राज्य को भारत में मिला सकता है। तो यानी संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी राज्य को भारत में मिला सकता है। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी राज्य को भारत में मिला सकता है। जैसे मैं सिक्किम को मिलाया था, सिक्किम को बाद में ही मिलाया था। और अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि आप चाहें तो जो राज्य मिलाए हैं तो उसका नाम और सीमा बदल सकते हैं। तो संसद है जो कि राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी राज्य को नाम और सीमा बदल सकता है, ये अनुच्छेद 3 में कहा गया है। तो अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर वो चाहे तो किसी भी राज्य को नाम सीमा बदल सकता है।
यानी संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी राज्य का नाम और सीमा बदल सकता है। नाम सीमा बदल सकता है। ये अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद है जो कि राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी राज्य का नाम और सीमा बदल सकता है। जैसे बिहार को झारखंड से यानी अलग कर दिया गया है, यानी झारखंड को बिहार से अलग कर दिया, और जो भी उड़ीसा नाम सुन रहे हैं उसका पहले ओडिशा नाम था, तो भी उड़ीसा से उड़ीसा कर दिया गया है। और अनुच्छेद 4 में कहा गया है अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किया गया कार्य बाध्य योग है, अर्थात इसको अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। तो इसमें किया गया कार्य पे राष्ट्रपति है जो कि हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यानी अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि जो 2 और 3 में किया गया कार्य, जिसे कि संसद है जो कि राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी राज्य को भारत में मिला सकता है। अनुच्छेद 3 में कहा गया कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर उसके नाम और सीमा बदल सकता है। तो ये दोनों बात 4 में क्या कहा गया है कि इसको 368 के अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया, अर्थात यह राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं, रोक नहीं सकता है। तो इसको 368 अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया, अर्थात इसको राष्ट्रपति है जो कि नहीं रोक सकता है। तो इसको अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। इसको है जो कि राष्ट्रपति नहीं रोक सकता है। तो ये अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि इसको अनुच्छेद 4 को 368 के बाहर रखा गया, अर्थात इसमें राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, नहीं रोक सकता। तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किया गया कार्य जो है वो अनुच्छेद 4 में ये बताया गया है कि इसको 368 के अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया, अर्थात इसमें राष्ट्रपति नहीं रोक सकता है। तो इसको फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं कि पॉलिटी में क्या तो भागों की संख्या 22 और अनुच्छेदों की संख्या 395 है, जिसमें से भाग 1 में क्या है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें से अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया कि भारत राज्यों का संघ अर्थात यूनियन है और इससे कोई भी राज्य नहीं टूटकर अलग हो सकता है। जो देश फेडरेशन होते हैं उससे कोई भी राज्य टूटकर अलग एक देश बना सकता है, जैसे यूएसए, उससे है जो कि वो फेडरेशन है, फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है, लेकिन उसमें है जो कि एक राज्य है वो टूटकर अपना एक अलग देश बना सकता है। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है कि जिस राज्य को आपने मिलाया है, अनुच्छेद में जो बोला गया है कि आप किसी भी राज्य को मिला सकते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर आप चाहें तो किसी भी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। ये अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। और अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि जिस राज्य को आप मिलाए हैं, जो अनुच्छेद में बात कही गई है, जिस राज्य को आप मिलाए हैं तो संसद चाहेगा तो राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर उसका नाम और सीमा बदल सकता है। ये अनुच्छेद 3 में कहा गया। और अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है कि 2 और 3 में किया गया कार्य ये राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, अर्थात इसको 368 के अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, अर्थात इसको राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकता है। तो ये अनुच्छेद 4 में कहा गया था। आगे दिन बताएंगे भाग 2 के बारे में। ठीक है।